दोस्तों एक बार फिर हम हाजिर हैं जम्मू कश्मीर की 10 बड़ी और अहम खबरों के साथ। आपका मेजबान मैं हूं विशाल। शुरुआत करते हैं हंदवाड़ा की खबर से। हंदवाड़ा के क्रिकेट ग्राउंड में एक धमाका हुआ। जी हां, इस धमाके से उस पूरे इलाके में काफी सनसनी फैल गई। हंदवाड़ा के क्रिकेट ग्राउंड में धमाका हुआ है। इस धमाके में 4 खिलाड़ियों के जख्मी होने की भी खबर आई कि इस धमाके में 4 खिलाड़ी जख्मी हो गए और तमाम जख्मियों को जो नजदीकी जीएमसी है यानी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हंदवाड़ा वहां ले जाया गया इलाज के लिए। लेकिन हाँ, एक बात अच्छी इसमें यह है कि तमाम जो 4 जख्मी हैं इनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। अब इसके बारे में आगे इसकी तफ्तीश जारी है कि आखिर इस धमाके के पीछे किसका हाथ था और कौन इसके पीछे किसका दिमाग काम कर रहा था। फिलहाल ये खबर हंदवाड़ा से थी। अगली खबर, जम्मू कश्मीर असेंबली में उस वक्त हंगामा हो गया जब बीजेपी एमएलए शगुन परिहार ने यह इल्जाम लगा दिया कि उनके इलाके में सड़क की तामीर को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है क्योंकि वो एक हिंदू अक्सरियत वाला इलाका है। उनका ये कहना था क्योंकि वो हिंदू अक्सरियत वाला इलाका है और इसीलिए उसे नजरअंदाज किया जा रहा है। ताहम NCMLAs ने यानी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी एमएलएस थे उन्होंने इस बयान पर सख्त एतराज किया और कहा कि एमएलए को ऐवान के कवायद और जबान पर तवज्जो देनी चाहिए कि वो ऐवान के अंदर किस तरह की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं। एनसी मेंबर असेंबली ने कहा कि उन्हें ऐवान की सजावट को देखना चाहिए और जबकि डिप्टी सीएम ने ऐवान में जवाब देते हुए कहा कि यहां का हर बच्चा मुहिब्बे वतन है, किसी के साथ कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाएगा। श्रीनगर में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का रास्ता जल्द साफ हो जाएगा। बांडीपोरा के कांग्रेस एमएलए निजामुद्दीन भट्ट ने लॉ यूनिवर्सिटी के तजवीज पेश की जिसे मंजूर कर लिया गया है। श्रीनगर में 50 करोड़ रुपए की लागत से लॉ यूनिवर्सिटी कायम करने की तजवीज ज़ेर गौर है। यूनिवर्सिटी के लिए जगह का फैसला तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत के बाद किया जाएगा। हुक्काम से कहा गया है कि वो जगह की निशानदेही करें। नई इमारत की तामीर तक यूनिवर्सिटी बडगाम के ओमपुरा कैंपस पे कायम की जा सकेगी। हमारा इरादा है इस फाइनेंशियल ईयर में तो नहीं होगा, अगले फाइनेंशियल ईयर के शुरू में हम चाहते हैं कि क्लासेस लगना शुरू हो जाए और एडमिशन शुरू हो। तो जाहिर सी बात है उसके लिए जो है रेंटेड अकोमोडेशन में हमें काम करना होगा। अब हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर मिले, उस पर हम जो है अपना एक्सरसाइज कर रहे हैं। और मैंने अपने अफसरों से कहा कि पोटेंशियल साइट्स जो हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। मेरे नज़र में जो मैंने इनके साथ शेयर किया है और शायद आप भी जानते हैं, ओमपुरा बडगाम में एक सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कायम किया जा रहा था और वहाँ पे एयरफोर्स की हमें इजाज़त मिली नहीं क्योंकि वहाँ पे वो डिश वगैरह लगाने पड़ते और उनके कम्युनिकेशन में उनको फ़र्क पड़ता। और वो बिल्डिंग शानदार एक कैंपस बना हुआ है लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है आज। मुमकिन है अगर और कोई हमें बेहतर जगह मिली नहीं तो मुमकिन है कि ओमपुरा बडगाम के उस कैंपस में हम फिलहाल जो है सेंट्रल ये लॉ यूनिवर्सिटी जो है शुरू करें। उसके बाद परमानेंट कैंपस जो है वो हम एस्टैब्लिश करना शुरू कर लेंगे। उमर अब्दुल्ला की मुश्किलात बढ़ सकती हैं। बीजेपी ने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में शिकायत दर्ज कराई है। बडगाम से बीजेपी उम्मीदवार ने शिकायत दर्ज कराई है। वजीर आला पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का इल्जाम है। आगा सैयद मोहसिन ने शिकायत दर्ज कराई है। जो बडगाम से बीजेपी के उम्मीदवार हैं उन्होंने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी का मामला दर्ज कराया है, शिकायत दर्ज कराई है इलेक्शन कमीशन ने। अराजी अलॉटमेंट बिल मुस्तरद होने के बाद पीडीपी एमएलए वहीदुर रहमान पर्रा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को निशाना बनाया। वहीदुर रहमान पर्रा ने कहा कि पीडीपी बिल उन लोगों के लिए है, पीडीपी का जो बिल है ये उन लोगों के लिए है जिनके पास जमीन नहीं है। इस बिल की हिमायत न करके पार्टी अपने ही लोगों को जमीन पर कब्जा करने वाला कह रही है, यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने ही लोगों को जमीन पर कब्जा करने वाला कह रही है, लैंड ग्रैबर्स कर रही है। बीजेपी इसे लैंड जिहाद कहती है और ये जमीन पर कब्जा करने वाले हैं, यानी कि ये कह रहे हैं कि लैंड ग्रैबर्स हैं। मैं एक बार फिर से सारे लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हम सभी लोगों ने एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद लोगों से वादे किए कि हम यहाँ की ज़मीन का दिफा करेंगे। सारा मुद्दा ज़मीन का है जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 के एब्रोगेशन के बाद। हमारी जो बिल है वो इस खदशे को लेकर है कि यहाँ जो लोग घास चराई में, शामलात में या नज़ूल में या स्टेट लैंड पे रहते हैं, ये बिल उन लोगों के दिफा के लिए है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है। ये बड़े सरमाएदारों के लिए बिल नहीं है, ये उनके पास है जिनके पास स्मॉल लैंड होल्डिंग्स है, जिन्होंने 5 कनाल में, 1 कनाल में, 2 कनाल में, 10 मरले में अपना घर बनाया है।
उनको जो उनकी ज़मीन को मालिकाना हुकूक देने के लिए हमने एक बिल लाया, क्योंकि हमने देखा 2 साल पहले गवर्नर्स रूल में कैसे JCB चले, सुंजवा में, बठंडी में, चिनाब में, पीर पंचाल में, कश्मीर में, खासकर श्रीनगर में 70% श्रीनगर के रहने वाले लोग स्टेट लैंड में रहते हैं, और इस बिल को सपोर्ट ना करके और अपने लोगों को लैंड ग्रैबर कह के इन्होंने एक बहुत बड़ा फ्लड गेट खोला है बीजेपी की पॉलिसी के लिए, जो बीजेपी बुलडोजर राज में बिलीव करती है, जो इसको लैंड जहाज समझती है। तो आई थिंक दिस इज अनफॉर्चुनेट। वी एक्सपेक्टेड दैट उमर साहब, नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट विल सपोर्ट द बिल brought by People's Democratic Party. This is a bill which is against the bulldozer raj. This is a bill against eviction, and this is a pro-poor bill. डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने पीडीपी के एंटी बुलडोजर बिल को निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अगर पीडीपी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कोई बिल लाना चाहती है तो कम से कम उन्हें एनसी से बात करनी चाहिए थी। एनसी आजादी के बाद से आज तक जम्मू कश्मीर के मफाद में फैसले करती रही है, जैसा उन्होंने कहा कि और यहाँ एनसी इस बिल के खिलाफ नहीं जाती, ये बिल सिर्फ ड्रामाबाजी के लिए लाया गया। देखिए, ये बात तो क्लियर है कि अगर पीडीपी ईमानदारी से जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए बिल लाना चाहती थी, कम से कम हमसे बात करती। कौन सा बिल है? जम्मू कश्मीर के हित में कोई भी पार्टी किसी तरीके का बिल जो लेके आएगी जो जम्मू कश्मीर के लोगों में के हित में होगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस आज़ादी से लेकर आज तक हमेशा जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में फैसले करती आई है, और यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कदाई ये ना करती कि हम इस बिल के खिलाफ जाते। लेकिन जो बिल आया, उस बिल की परिभाषा, भाषा और उस बिल का पीछे जो माइंड है वो एक अलग किस्म का है, और वो सिर्फ एक बिल मकसद के लिए नहीं लाया गया था। वो सिर्फ एक मकसद था कि हमने ड्रामा करना है, और जब ड्रामा करने के लिए कोई बिल लाया जाएगा तो आप कैसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप उसको सपोर्ट करेगी? अगर पीडीपी सही माने में हमदर्दी रखती है जम्मू कश्मीर के लोगों में, तो उसको पूछिए कि आपने बीजेपी के साथ क्यों अलायंस किया था, क्यों उस बीजेपी को यहाँ लाया जिसने हमारा स्टेट का दर्जा छीन लिया, हमारा स्पेशल स्टेटस का दर्जा छीन लिया। आज हमें क्यों ये नौबत आ गई कि ये जमीनें बचाने के लिए हमें बिल लाना पड़ रहा है? आखिर इसकी वजह क्या है? और इसकी वजूहत यही है कि पीडीपी ने जो अलायंस बीजेपी के साथ किया, वो अब ना जाने कितनी नस्लें को हमें भुगतना पड़ेगा, लेकिन फिर भी नेशनल कॉन्फ्रेंस कोशिश कर रही है कि हम जम्मू कश्मीर को दोबारा से उसी तरीके से मजबूत करें जो जम्मू कश्मीर का ख्वाब शेर कश्मीर शेख मोहम्मदुल्लाह साहब ने। सुप्रीम कोर्ट ने लद्दाख की सामाजिक कारकुन सोनम वांगचुक की NSA के तहत गिरफ्तारी से मुतालिक केस की समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने वांगचुक की जो अहलिया है गीतांजलि अंगमो, उनकी नुमाइंदगी करते हुए कहा कि हम नजरबंदी की बुनियादों को चैलेंज कर रहे हैं। अदालत ने वांगचुक के फरीक को 1 हफ्ते के अंदर तमीमशुदा पिटीशन दायर करने की इजाजत दी है, जिसमें नए हकायक और दस्तावेजात शामिल होंगे। अदालत ने हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन की मोहलत भी दी है। सोनम वांगचुक केस की अगली समाअत अब 24 नवंबर को होगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने SKICC श्रीनगर में साबिक असेंबली स्पीकर मरहूम वली मोहम्मद इत्तू की सवारे उम्री दरे नयाब जारी की। इस मौके पर नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी, असेंबली स्पीकर अब्दुल रहीम राठर, काबीना वजीर सकीना इत्तू, राज्यसभा के रुकन GS ओबरॉय और कई दीगर सीनियर लीडरान मौजूद थे। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि वली मोहम्मद इत्तू अपने आप में एक इदारा था जिसने माशरे में मुनफरिद खिदमात अंजाम दी।